हेलो दोस्तों, मैं राजस्थान 96 की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं वही प्रतिशत का अगला पार्ट लेके आया हूं और देखेंगे क्वेश्चन इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, हम लोग आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग कम से कम हमारा हौसला तो बढ़ाइए। हम लोगों का कमेंट, कम से कम कमेंट तो जरूर करिए, कमेंट लाइक करिए, ताकि हम लोग का हौसला बढ़े कि हम लोग कहाँ कमी कर रहे हैं, कहाँ सही है। ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हम लोग और अच्छा देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, आज ये थर्सडे है, थर्सडे तक मैथ चलेगा। उसके बाद फ्राइडे सैटरडे को मैं आप लोगों को जियोग्राफी पढ़ाऊंगा और उसके बाद संडे को करंट अफेयर पढ़ाऊंगा दोस्तों। संडे को करंट अफेयर और 4 दिन मतलब मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे को मैथ चलेगा। उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे को आपको जियोग्राफी पढ़ाऊंगा मैं। तो दोस्तों, आप लोगों से आग्रह है कि हम लोगों का हर वीडियो देखें आप लोग, तब जाके आप लोगों का कोर्स तैयार होगा। और दोस्तों, हम लोगों का सहयोग जरूर करें आप लोग, सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर। तो मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के बाद कोई व्यक्ति 500 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। मतलब पुराना मूल्य पूछ रहा है, चीनी का मूल्य कुछ भी था, कह रहा है कि उसमें 20% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। मान लीजिए दोस्तों, पहले मैं बेसिक बता दूंगा आप लोगों को, मतलब हम लोग व्यवहारिक पहले समझें, उसके बाद लगाना कैसा है वो भी बताऊंगा। देखिए, जैसे मान लीजिए चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम, चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम आपका x रुपए था। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य x रुपए था, यानी 1 किलो चीनी खरीदने के लिए मुझे x रुपए देना था। तो दोस्तों, मैं 500 रुपए में कितना चीनी खरीदूंगा। 500 रुपए में दोस्तों 500 बटे x चीनी खरीदूंगा, मतलब 500 बटे x किलोग्राम चीनी खरीदूंगा। कैसे समझ लीजिए आप, जैसे मान लीजिए आपका 50 रुपए किलोग्राम चीनी है, 50 रुपए किलोग्राम चीनी है, तो 500 रुपए में आप कितने किलोग्राम चीनी खरीदेंगे। तो मैं 500 में 50 से भाग दूंगा तो आएगा आपका 10, तो 10 किलोग्राम चीनी खरीदूंगा। ऐसे नहीं निकाला जाता है कि रुपए में मात्रा से अगर भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा मैं कितने किलोग्राम खरीदूंगा, यानी कि जितने रुपए है उसमें प्रति किलोग्राम मूल्य का भाग देंगे तब हमें मालूम होगा कि मैं 500 रुपए में कितने किलोग्राम खरीद पाऊंगा। तो 500 रुपए में अगर 50 रुपए किलोग्राम चीनी है, तो 500 में जब मैं 50 से भाग दूंगा तभी पता चलेगा कि मैं 10 किलोग्राम चीनी खरीद सकूंगा। तो अगर मान लीजिए x रुपए किलोग्राम चीनी है, तो 500 में कितना खरीदेंगे, 500 बटे x किलोग्राम खरीदेंगे। और इस आगे क्या कह रहा है कि मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, मतलब कि x रुपए था, x रुपए प्रति किलोग्राम था, लेकिन 20% की कमी हो गई, यानी बचा कितना 80, यानी कि x का 80% जो कमी होता है 100 में से घटाते हैं, जो वृद्धि होता है उसे 100 में जोड़ते हैं, तो x का 80%, यानी कि 100 में से 20 को घटाएंगे, 20% कमी हो रही है, तो 80 बटे 100 होगा। यहाँ काटेंगे 20 चौक 80, 20 पंचे 100, आपका आ जाएगा 4x बटे 5 रुपए प्रति किलोग्राम। यहाँ पर x रुपए प्रति किलोग्राम था, यहाँ पर 4x बटे 5 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। तो दोस्तों, मैं इस मूल्य पर 500 रुपए में कितनी चीनी खरीदूंगा, 500 बटे 4x मूल्य से भाग देंगे, 4x बटे 5 करेंगे तो ये 5 आपका ऊपर चला जाएगा। तो 500 इंटू 5 बटे 4x, मतलब कि जब मूल्य घट गया तब मैं दोस्तों इतने किलोग्राम चीनी खरीदूंगा, और पहले जब x रुपए था तब मैं इतने किलोग्राम चीनी खरीदता था। तो दोस्तों, यही कह रहा है कि 20% की कमी हो गई, तो 500 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है, यानी कि ये वाला जो है आपका इससे 5 किलोग्राम अधिक है। तो अगर हम इसमें से घटाएं तो उसके बराबर 5 हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे आप करेंगे 500 इंटू 5 बटे में होगा 4x माइनस 500 बटे x करेंगे तो इसी के बराबर 5 हो जाएगा। ये जो है 5 किलोग्राम ज्यादा है इससे,
तो जब इसमें से हम घटाएंगे तो 5 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे अगर मैं 4x लस लेता हूँ, 4x लस लेता हूँ तो इस यहाँ पर 4x से भाग के बाद 1 आएगा, 1 का गुणा उसमें करूंगा तो आपका आएगा 2500 माइनस यहाँ पर x से भाग देंगे तो बचेगा 4, 4 से इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2000 बराबर आपका 5 है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे, तो 4x का इसमें गुणा कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 20x, 20x बराबर इसमें से इसको घटाएंगे तो 500 आएगा। तो x बराबर कितना आएगा, 20 गुना 40, 20 पंचे 100, यानी कि 25 रुपए मूल्य था पहले। यही पूछ रहा है कि चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। तो प्रति किलोग्राम मूल्य कितना था, x का मैं माना था तो x का मान कितना आया, 25 आया। तो यही था आपका आंसर, आपका 25 होगा। तो ये दोस्तों बेसिक हो गया। इसको हम 60 कैसे लगाएंगे उसको भी देख लीजिए। इसको रेशियो से लगाएंगे अनुपात से। जैसे 20% की कमी हुई तो कैसे करेंगे, 20 बटे में 100 होगा तो जब काटेंगे तो कितना होगा, 1/5, यानी कि पहले 5 किलोग्राम खरीदते थे लेकिन अब 1 किलोग्राम कम हो गया। तो पहले जब मूल्य 5 रुपए था अब 1 रुपए मूल्य कम हो गया तो कितना हो गया, 4 रुपए हो गया। पहले 5 रुपए था अब 4 रुपए में हो गया। तो दोस्तों जब 5 रुपए में था तब मैं 4 किलोग्राम खरीदता था, इसको ऐसे इस तरफ ले आएंगे, 4 किलोग्राम खरीदता था और जब 4 रुपए में हो गया यानी मूल्य कम हो गया तो मैं ज्यादा खरीदूंगा यानी 5 किलोग्राम खरीदूंगा। पहले जब 5 रुपए में था तो 4 किलोग्राम खरीदता था मैं और जब 4 रुपए में हो गया यानी 20% कम हो गया तो 5 किलोग्राम खरीदने लगा। तो कितना ज्यादा खरीद रहा हूँ, यहाँ पर कितना ज्यादा है, 1 इसी के बराबर दिया है दोस्तों 5 किलोग्राम, यानी 1 के बराबर अगर 5 किलोग्राम है दोस्तों तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 5 यानी कि 20 किलोग्राम खरीदूंगा और 5 के बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 5 बराबर 25 किलोग्राम। अब ये दोस्तों 25 किलोग्राम में नया जो इस वर्तमान में 25 किलोग्राम खरीद रहा हूँ और पहले जब ज्यादा मूल्य था तब 20 किलोग्राम खरीद रहा था। तो पूछ रहा है कि प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, यानी कि पीछे का पूछ रहा है। तो मैं 20 किलोग्राम 500 रुपए में खरीद रहा हूँ 20 किलोग्राम। तो अगर मूल्य मुझे निकालना होगा तो 20 से इसमें भाग देंगे, तो जब 20 से भाग देंगे दोस्तों आपका आएगा 25 रुपए, यानी कि पुराना मूल्य 25 रुपए था। अगर नया मुझे ज्ञात करना है तो इसी 500 में अगर 25 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 20 रुपए, यानी कि नया मूल्य 20 रुपए होगा और पुराना मूल्य 25 रुपए होगा। दोस्तों बेसिक भी आपको देख लिए, शार्ट भी देख लिए, जो आपको अच्छा लगे उससे करिए, आप समझना बहुत जरूरी है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का है, थोड़ा सा चेंज है दोस्तों। जैसे आपका दिया है क्वेश्चन आपका है कि चावल के मूल्य में 14% की वृद्धि हो जाने के कारण, उसमें कमी था दोस्तों इसमें वृद्धि हो रहा है, यानी कि चावल के मूल्य में 14% की वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक 342 रुपए में पहले से 7 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। तो चावल की प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या है, मतलब कि पुराना मूल्य पूछ रहा है। जब आप ऑटोमेटिक समझ सकते हैं कि जब 14% की वृद्धि हो रही है तो कम 7 किलोग्राम चावल कम खरीद पाएगा। जब मूल्य में वृद्धि हो गई, अगर उतने रुपए में खरीदना है तो आपका मात्रा कम हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे कि चावल के मूल्य में 14% की वृद्धि हो जाने के कारण, तो देखेंगे यहाँ रेशियो से निकालेंगे अगर तो 14% की वृद्धि हो रही है 100 से, तो 2 से काटेंगे 7, ये 50, यानी कि आपका आएगा 7/50, यानी कि 14% की वृद्धि हो जाने के कारण 7 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। तो पहले 57 था अब 7 किलोग्राम कम खरीद रहा है, यानी कि 50 खरीद रहा है। तो जब 57 था दोस्तों तो 50 खरीदता था दोस्तों, सॉरी इसको ऐसे करेंगे, 50 रुपए में था तो 14% की वृद्धि हुई तो 57 आगे होगा, यानी 50 रुपए में था, ये 7 आपकी वृद्धि हुई है, उसमें तो कमी था इसलिए घटा दिए थे, लेकिन इसमें वृद्धि हो रही तो इसको जोड़ेंगे, यानी 50 रुपए में था अब आपका 57 रुपए में हो गया। तो जब 50 रुपए में था तो हम 57 किलोग्राम खरीदते थे, इसको इधर ले आएंगे और जब 57 हो गया तो हम 50 किलो खरीदेंगे, यानी कि जब मूल्य बढ़ गया तो हमारी मात्रा कम हो जाएगी।
जब मूल्य कम था तो हमारी मात्रा ज्यादा थी, तो यहाँ से हम कितना कम खरीद रहे हैं, कितना कम खरीद रहे हैं, 7 किलोग्राम कम खरीद रहे हैं। तो अब दिया है प्रश्न में कि इसी के बराबर 7 किलोग्राम है, यानी कि 7 के बराबर 7, तो आपका आ जाएगा 1 के बराबर 1, यानी कि 1 के बराबर 1 होगा। तो जब 57 किलोग्राम 1 के बराबर 1, तो 57 के बराबर 57 हो जाएगा। 57 इंटू 1 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 57 ही आएगा, यानी कि 57 किलोग्राम में खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा हूँ, 50 इंटू 1 बराबर 50 किलोग्राम। तो पूछ रहा है कि आपका आरंभिक मूल्य क्या था, यानी कि पुराना मूल्य पूछ रहा है। तो 57 रुपए किलोग्राम 342 रुपए में कितना रुपए में खरीदूंगा, तो यही 57 किलोग्राम में खरीद रहा हूँ मात्रा में, और 342 रुपए में खरीद रहा हूँ, तो कितने रुपए में मेरा दाम मतलब कितना होगा प्रति किलोग्राम का। तो 342 में दोस्तों 57 का भाग देंगे, तो इससे जब काटेंगे तो आपका आएगा 18, यहाँ पर आएगा 3, 19 से काटेंगे, 19 3 57, 19 से काटेंगे तो आपका 18 आएगा, अब 3 से काट देंगे तो आपका आएगा 6, यानी कि बराबर 6 रुपए। पुराना मूल्य आपका कितना था, 6 रुपए। अगर नया मूल्य ज्ञात करना है, इसी 342 में 50 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा नया मूल्य दोस्तों। तो हम समझते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है, यहां से देखेंगे मैं अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन है, चीनी और पानी के 25 लीटर घोल में 20% चीनी है, घोल को गर्म करके 5 लीटर पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया गया, तो शेष बचे घोल में चीनी का प्रतिशतता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको मिश्रण में देखने को मिलेंगे, देखिए प्रश्न से रिलेटेड है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं इसको। तो चीनी और पानी के 25 लीटर घोल में 20% चीनी है दोस्तों, कुल मात्रा 25 लीटर है, उसमें आपका 20% चीनी है। तो यहाँ पर देखेंगे 25 लीटर का 20% अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 20 पंचे 100, 5 से इसको काटेंगे तो आपका आएगा 5, यानी कि 5 लीटर जो है वो चीनी है आपका। इसको किलोग्राम में कर लीजिए, 5 किलोग्राम, क्योंकि मात्रा है चीनी, ये लीटर में थोड़ी होगा, तो 5 किलोग्राम आपका चीनी है। 25 लीटर घोल में 20% चीनी है आपका, तो 20% का मतलब 5 किलोग्राम चीनी है। आगे कह रहा है कि घोल को गर्म करके 5 लीटर पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाता है। अगर दोस्तों 25 लीटर घोल में 5 किलोग्राम चीनी है, तो पानी कितना होगा, पानी 20 लीटर पानी होगा, तभी तो 25 होगा, ये 25 लीटर, तो 20 लीटर पानी होगा। तो घोल को गर्म करके 5 लीटर पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाता है। तो जब 5 लीटर उड़ गया तो बचा कितना, जब 20 में से 5 को घटाएंगे तो आपका 15 लीटर पानी बचा। चीनी तो आपका 5 किलोग्राम है, लेकिन पानी को वाष्प द्वारा 5 लीटर उड़ा दिया जाता है, तो बचा आपका 15 लीटर। तो कुल मिलाकर कितना हुआ, 15 में 5 को जोड़ देंगे तो 15 प्लस 5 घोल होगा आपका, उड़ाने के बाद जो घोल बचेगा वो आपका होगा 20 लीटर। तो पूछ रहा है कि अब मतलब कि शेष बचे घोल में, तो शेष आपका 20 लीटर बचा, तो शेष बचे घोल में चीनी का प्रतिशतता अब कितना है, 5 लीटर चीनी है, 20 लीटर में 5 किलोग्राम चीनी है, तो 20 का 5 कितना प्रतिशत होगा यही पूछ रहा है। तो 20 का कह रहा है, 5 जो है 20 का, यानी 20 नीचे होगा इंटू 100, जिसके साथ का जुड़ा हो, जिसके साथ से जुड़ा हो, उसको दोस्तों मैं पहले आपको बता चुका हूं कि वो हमेशा नीचे होगा। तो 20 का 5 लीटर पूछ रहा है, कितना प्रतिशत होगा, तो 20 नीचे हो जाएगा, 5 ऊपर इंटू 100, प्रतिशत निकालना है तो भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा किया जाता है। तो 20 पंचे 100, 5 बचे 25% होगा आपका दोस्तों, यानी कि 25 लीटर घोल में 20% चीनी है, तो 20% हम निकाल लेंगे कि 5 किलोग्राम चीनी बचेगा। तो इसको आप लीटर में भी चीनी कह सकते हैं, इसलिए कि वो घोल है, द्रवित है, द्रव में से लीटर में कह सकते हैं। तो 5 लीटर मान लीजिए चीनी आपका है, और तो 20 लीटर पानी बचेगा 25 लीटर के घोल में, तो उसमें कह रहा है कि 5 लीटर पानी को वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाता है, तो बचा कितना, 15 लीटर पानी बचा और 5 लीटर चीनी बचा, तो कुल घोल कितना हो गया, शेष घोल 20 हो गया, 20 लीटर। तो उसी 20 लीटर में कह रहा है कि शेष बचे घोल में चीनी का प्रतिशतता कितना है, यानी 20 का 5% कितना होगा, 20 का 5 लीटर कितना प्रतिशत होगा,
तो 20 का 5 निकालेंगे दोस्तों तो आपका आएगा 25%, यानी कि शेष बचे घोल में चीनी की प्रतिशतता 25% है दोस्तों। तो ये आपका आंसर होगा यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाने पर और 20% किराया पर तथा 10% पढ़ाई पर खर्च करता है। यदि 75 रुपए आय कर देने के बाद उसके पास 465 रुपए बचा हो तो उसकी आय कितनी है दोस्तों? 75 रुपए जो आय कर देने के बाद, ये भी खर्च ही है उसका, यानी कि 75 रुपए और खर्च कर रहा है। ये तीनों तो प्रतिशत में दिया है, लेकिन ये 75 रुपए में दिया है। तो दोस्तों एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाने पर और 20% किराए पर तथा 10% पढ़ाई पर खर्च करता है। दोस्तों पहले हम देखेंगे, मान लीजिए आपकी उसका आमदनी जो था x रुपए था, आमदनी जो था उसका x रुपए था, यानी कि उस आदमी का आमदनी x रुपए था और 25% खाने पर खर्च करता है। तो x का 25% और आपका दे रहा है कि 20% किराया तथा 10% पढ़ाई पर खर्च करता है। दोस्तों मान लीजिए आपका कुल 100% था, ऐसे समझ लीजिए 100% था, तो उसमें 25% खाने पर खर्च करता है, तो आपका 25% खाने पर खर्च करता है और 20% किराए पर खर्च करता है, 20% किराए पर खर्च करता है और 10% पढ़ाई पर खर्च करता है। दोस्तों तो ये कुल कितना होगा? 25 में 45 10 55% आपका 3 चीजों पर खर्च करता है। उसके बाद कह रहा है कि 75 रुपए आय कर देने के बाद उसके पास 465 रुपए शेष बचा है, तो उसकी आय कितनी है दोस्तों? तो मान लीजिए 75% वो 3 चीजों पर खर्च करता है, इस 75 रुपए को मैं शेष में ही जोड़ देता हूं, तो 55% जब खर्च कर दिया तो शेष आपका कितना बचा? 100 में से 55 को घटाएंगे तो आपका 45% होगा, यानी कि वो 3 चीजों पर 55% अपने आय का खर्च कर देता है, उसके बाद शेष उसके पास 45% बचता है। तो ये 45% के बराबर कितने रुपए होगा? अगर इस 75 को 465 में जोड़ दें तो दोस्तों 45% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 3 चीजों पर वो 55% खर्च कर चुका है, तो उसके पास शेष बचेगा 45%, तो उसी 45% के बराबर होगा अगर 75 को 465 में जोड़ दूं मैं। तो दोस्तों यहां से देखिए आपका 45% शेष बचा, तो 45% के बराबर होगा 465 प्लस 75, तो यहां से निकालेंगे आप तो 45% के बराबर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 5 10 7 6 13 14 4 1 5, यानी कि 500 5 5 10 7 6 13 14 4 1 5 540 रुपए, 45% के बराबर 540 रुपए है। तो पूछ रहा है कि उसकी आय कितनी है? आय जो होगा वो 100% होगा, यही ना होगा आय का 100%। तो जब 45% के बराबर 540 है तो 100% के बराबर कितना होगा? 100% के बराबर 540 बटे 45 इंटू 100 होगा, तो 45 से काटेंगे 45 से कितना 45 बचेगा आपका 9 90 होगा, 45 गुना 90 तो बचा आपका 12 12 का 100 में गुणा करेंगे तो आपका कितना होगा? 1200, मतलब कि उसका आमदनी 1200 रुपए था। दोस्तों यही हमको निकालना था। एक बार फिर समझ लीजिए कि एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाने पर 100% उसकी आमदनी था, उसमें 25% खाने पर और 20% किराए पर और 10% पढ़ाई पर खर्च करता है। तो कुल कितना खर्च किया? वो 55% खर्च किया, बचा कितना उसके पास? 45%। तो वही दोस्तों कह रहा है कि 75 रुपए आय कर देने के बाद उसके पास 465 रुपए बचता है। तो अगर मैं 75 रुपए को इसमें जोड़ दूं तो वही 45% के बराबर हो जाएगा। तो 45% के बराबर 540, तो कुल उसकी आय पूछ रहा है, तो 100% के बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों 1200 रुपए, यानी कि उसकी कुल आमदनी 1200 रुपए है। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलता है।
दोस्तों हम लोग आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी कुछ हम लोगों का सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि उससे हम लोगों का हौसला बढ़ेगा। तो आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उम्मीदवारों पर क्वेश्चन है, चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उससे भी प्रश्न में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में देखने को भी आपको मिलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपका ये वाला क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए, यानी कि एक चुनाव हुआ, उसमें दो उम्मीदवार थे, तो चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 1500 मतों से हार गया, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले दोस्तों? मतलब कि 100% पूरा मत था, जो मत था वो 100% था, उसमें से जो हारने वाला उम्मीदवार है वो 35% मत प्राप्त करता है दोस्तों। पहले यहां से देखिए कि हारने वाला जो उम्मीदवार है वो 35% मत प्राप्त करता है, तो बचा कितना इसमें से? बचा आपका 65%। तो ये कौन प्राप्त करेगा? जीतने वाला उम्मीदवार, जो जीतेगा वही ने 65% पाएगा। तो दोस्तों 35% हारने वाला पाया, लेकिन वो हार कितने मतों से गया? 1500 मतों से हार गया, यानी कि इसमें अंतर कितने का है? अंतर कितने का है? 30%। हाँ दोस्तों देखिए, पहले हम परसेंटेज में देखेंगे कि कितने परसेंटेज से हार गया, तो इसका अंतर कितना है? 30%, यानी कि हारने वाला 35% पाया, वो क्वेश्चन में आपको बताया है, तो जीतने वाला कितना पाएगा हम खुद समझ सकते हैं कि 100% मत है, उसमें से 35% हारने वाला पाया, तो आपका 65% जीतने वाला पाएगा। तो 65% जीतने वाला पाया, तो कितने परसेंटेज से हारा? ये 30% से हारा, तो इसी के बराबर दिया है कि 1500 मतों से हार गया। परसेंटेज में 30%, लेकिन मतों में 1500 मत, तो ये 30% के बराबर हो जाएगा दोस्तों 1500 मत। तो यहां से देखेंगे कि 30% के बराबर 1500 मत, तो पूछ रहा है कि उम्मीदवार को जीतने वाले हार गया, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले? तो 30% के बराबर 1500, तो जीतने वाला उम्मीदवार कितना परसेंटेज पाया है? 65%। तो यही पूछ रहा है 65% के बराबर, तो 65% के बराबर करेंगे तो 1500/30 होगा इंटू 100। इसको मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ये 30 बटे में क्यों आता है। जैसे 30% के बराबर 1500 है, तो हम 1% के बराबर करेंगे तो 1500/30 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो 65% जो निकालेंगे तो इसी का गुणा होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 65% होगा, 100 नहीं होगा, क्योंकि हमें 100% नहीं निकालना है, हमें जीतने वाला उम्मीदवार कितना पाया है उसको निकालना है। तो ये 65% पाया तो 65% हो जाएगा। तो यहाँ काटेंगे, अगर 30 से काटेंगे, 0 से पहले 0 काट लीजिए, 3 से काटेंगे तो 50 आएगा। तो 50 का 65 में आप गुणा कर देंगे, 65% नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्रतिशत निकाल चुके हैं, 65 का से गुणा करेंगे, तो यहाँ प्रतिशत है, यहाँ प्रतिशत है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा दोस्तों। 30% है, 30% कट जाएगा, तो यहाँ प्रतिशत हम नहीं लिखेंगे। तो 50 का जब 65 में गुणा करेंगे तो आपका 5 × 25, 5 × 30 2 32, एक जीरो आपका जो बचा इसको बढ़ा देंगे, यानी 3250 मत जीतने वाला उम्मीदवार पाएगा। तो यही आपका आंसर होगा दोस्तों। तो आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो आपको जरूर समझ में आएगा। जब पूरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन कलेक्शन करेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला। ये क्वेश्चन है आपका कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 95% वोट वैध थे, सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त करके 684 मतों से चुनाव जीत गया, तो अवैध मतों की संख्या क्या थी दोस्तों? तो यहां से देखिए, पहले 100% मत था, उसमें से कह रहा है कि 95% वोट वैध थे, यानी कि 5% अवैध था। तो आपका मतलब अवैध मत 5%, तो आपका वैध कितना होगा? वैध आपका होगा 95%। तो यहां से देखिए कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 95% वोट
वैध थे। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त करके 684 मतों से चुनाव जीत गया। तो अवैध मतों की कुल संख्या क्या थी? यानी कि यहाँ पर आपका मान 5% का पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कह रहा है कि अवैध मतों की संख्या क्या थी, तो अवैध मत आपका 5% है, इसी का मान पूछ रहा है। तो हम सीरियल से देखेंगे कि 95% वोट वैध थे, तो सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 60% प्राप्त करता है। तो वैध मत कितने हैं? 95, तो 95 का 60% कितना होगा? 95 का 60% निकालेंगे पहले, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, 19 आएगा, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 19 त्रिक 57, यानी कि इसका 57% जीतने वाला उम्मीदवार पाता है। तो दोस्तों 60% मत प्राप्त करके 684 मतों से चुनाव जीत गया। तो दोस्तों जब 57% इसका जीतने वाला उम्मीदवार पाया, तो हारने वाला कितना पाएगा? इससे हम इसको घटाएंगे, 15 से 7 गए 8, बचा आपका 8 में 5 गए 3, यानी कि 38% हारने वाला उम्मीदवार पाएगा। देखिए दोस्तों, इसको रिलेटेड इसलिए हम करते हैं कि जो ये डायरेक्ट प्रतिशत निकलेगा वो 100% पर है, यानी कि जो 100% का 60% है वही 95 के 60% के 57 के बराबर हो जाएगा। यानी कि 57% जीतने वाला उम्मीदवार पाता है और 95 का 60% पाता है। तो 95 का 60% कितना होगा? 57%। और 57% जीतने वाला पाएगा तो हारने वाला कितना पाएगा? 38% पाएगा। तो अंतर कितने का है इसमें? 19% का अंतर है, 19% का अंतर है। और जीत रहा है कितने से? 684 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो ये जीतता है इससे 19% से, और उसी के बराबर है आपका 684 मत। देख लीजिए यहाँ पर 684 मत, तो इसके बराबर 684 मत है, तो 19% के बराबर 684 हो गया। पूछ रहा है आपकी अवैध मतों की संख्या क्या थी, तो अवैध मत कितने हैं? 5%, तो 5% के बराबर हो जाएगा 684 बटे 19 इंटू 5, 19 का भाग हो जाएगा, तो 1% का निकल जाएगा, तो फिर 5 का गुणा कर देंगे तो 5% का निकल जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे तो 19 त्रिक 57, तो आपका बचा कितना? 11, 114 हो जाएगा, 19 छक्का 114, तो 36 पंचे, 36 का 5 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 180, यानी कि अवैध मत 180 थे। अवैध मतों की संख्या 180 था, 5% अवैध मत था, उसके बराबर 180 मत था दोस्तों। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, पूरा देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। मैं अपने हिसाब से पूरा कोशिश करता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से कुल मतदाताओं में से 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि 100% मतदाता थे, उसमें से 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि वो 5% जो थे वो वोट नहीं दिए। उस आगे कह रहा है कि प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर 1500 मतों से विजयी रहा, तो पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले? दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपका ये वाला क्वेश्चन है, 100% कुल मत था, उसमें से 5% जो थे वो मत प्रयोग नहीं किए, प्रयोग नहीं किए। तो प्रयोग कितना किया गया? 95% किया गया। तो देखिए कह रहा है आपने मत का प्रयोग नहीं किया, सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48 मत प्राप्त किया। दोस्तों यहाँ 95 से कोई मतलब नहीं है, जो आपको मैं बता दिया कि 95% प्रयोग किया गया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि कुल मतों का 48% मत प्राप्त किया, यानी कुल मतों का यानी 100 का 48% मत प्राप्त किया सफल उम्मीदवार यानी जीतने वाला उम्मीदवार। तो कह रहा है कि 1500 मतों से विजयी रहा। तो दोस्तों 100% कुल मत था, उसमें से 5% मत नहीं पड़ा, और जीतने वाला उम्मीदवार 48% मत पाता है, तो कुल बचा कितना? 47% बचा। अगर इस तीनों को जोड़ेंगे 100% होगा, 5% वोट नहीं दिया गया,
48% जीतने वाला पाया, तो बचा कितना 47%, यानी कि हारने वाला 47% पाया। तो कितने परसेंटेज से हारा? 1% से ये हारा, लेकिन कह रहा है कि 1500 मतों से विजयी रहा, यानी ये 1500 मतों से विजयी रहा, या कह लीजिए ये 1500 मतों से हार गया। तो यहाँ देखेंगे कि ये वाला इससे 1% से विजयी रहा, इसी के बराबर है 1500 मत। 1% के बराबर 1500। तो कह रहा है कि पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले, यानी कि 47% के बराबर पूछ रहा है। तो 1% के बराबर 1500, तो 47% के बराबर कितना हो जाएगा? 1500 इंटू 47। तो गुणा करेंगे तो 15 7 105, हासिल लगा 10, 15 चौका 60, 10 70 होगा, 2 जीरो बचा आपका, 2 जीरो बढ़ा देंगे, आपका आएगा 70,500, यानी कि जो हारा उम्मीदवार वो 70,500 वोट पाया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर यही होगा। तो आइए हमारा इस लेक्चर का, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग हेल्प करिए, कमेंट करिए। तो देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको भी। आपका लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, लास्ट क्वेश्चन आपका ये। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है कि एक गांव में स्त्री तथा पुरुष 3:5 के अनुपात में है, यदि 36% स्त्रियां तथा 28% पुरुष अशिक्षित हो, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं हो, तो कितने प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हैं, यह पूछ रहा है। तो कितना अनुपात दिया है? 3:5। यह स्त्री है, यह पुरुष, यह पुरुष है आपका, यह आपका स्त्री है। तो अनुपात में जब भी कोई अनुपात दिया हो दोस्तों, उसमें कुछ न कुछ कॉमन जरूर होता है। मान लीजिए यहाँ पर कॉमन 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 300, ये हो जाएगा आपका 500। अनुपात में मान लीजिए कॉमन 100 है, तो ये 300 हो जाएगा, ये 500। ऐसा मैं क्यों किया? क्योंकि ऐसा करने से हमें लगाने में आसानी हो जाएगा दोस्तों। आप लोग खुद देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। कह रहा है कि यह 36% स्त्रियां अशिक्षित हो, यानी कि इसका जो 36% है वो अशिक्षित है, तो शिक्षित कितने होंगे? शिक्षित आपका 100 में से जब 36 को घटाएंगे दोस्तों 64% आएगा, यानी कि कुल 100% है स्त्रियां, उसमें से 36% अशिक्षित है, तो शिक्षित कितने होंगे? 64% हो गए। तो और देखिए आगे में क्या कह रहा है कि कह रहा है पुरुषों में 28% पुरुष अशिक्षित है, तो शिक्षित कितने होंगे? जब इसका 28% अशिक्षित है, तो शिक्षित कितने होंगे? 72% शिक्षित होंगे। 500 का 72% निकालेंगे, तो 500 का 72% आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 5 गुना 10, 5 7 35 36, यानी कि 360 पुरुष शिक्षित है। इसको हमें प्रतिशत में बताना है, आगे हम आपको बताएंगे। तो 300 का 64% निकालेंगे, तो 300 का 64% आपका आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 का गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 3 छक 18, 19, 192 स्त्रियां शिक्षित है। पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित है, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों को मिलाकर पूछ रहा है। तो कितने शिक्षित हुए दोनों मिलाकर? 192 और 360 को जोड़ देंगे तो आपका आएगा 2 9 6 15, 3 1 4 1 5, तो आपका आ जाएगा 552। मतलब कि 552 शिक्षित है। कितने में शिक्षित है? 300 500, यानी कि 800 में शिक्षित है। 800 का 552 कितना प्रतिशत होगा, यही हमको बताना है। तो 800 का है तो 800 नीचे हो जाएगा दोस्तों, और 552 आपका ऊपर हो जाएगा, इंटू में 100 परसेंटेज में बताना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 भाग देंगे तो 8 8 6 48 होगा, 8 6 48, बचा कितना? बचा आपका 7 बचा, 7 2 72 हो जाएगा, 8 9 72, यानी कि 69% शिक्षित होंगे। कुल मिलाकर 69% व्यक्ति शिक्षित होंगे दोस्तों। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, 69%। तो यही हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे और सैटरडे को दोस्तों मैं जियोग्राफी चलाऊंगा, उसके बाद संडे को करंट अफेयर चलाऊंगा दोस्तों।
हफ्ते में 4 दिन मैच चलेगा आपका। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को मैच चलेगा, और फ्राइडे और सैटरडे को जियोग्राफी चलेगा, और संडे को दोस्तों करंट अफेयर चलाऊंगा मैं। तो दोस्तों हमारे मतलब वीडियो को एक के बाद एक देखते जाइए आप लोग। हम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, और आप लोग थोड़ा सा अगर हेल्प करेंगे दोस्तों कमेंट में, तो हम लोगों का हौसला और बढ़ेगा, तो हम लोग और अच्छे से प्रयास करेंगे आपको बताने के लिए दोस्तों। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।